हेलो दोस्तों। तो हम लोग का चैनल में सभी का जो है ना सब्जेक्ट का वीडियो आएगा, तो सब्सक्राइब लाइक शेयर, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने आईटी क्लास 12 का जो है, तो 2025 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर हम लोग है वो देख रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले का क्वेश्चन इसमें, हाउ मैनी साइज ऑफ हेडर आर अवेलेबल इन HTML बाय डिफ़ॉल्टी। HTML में डिफ़ॉल्टी रूप से हेडर के कितने आकार उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है करेक्ट आंसर 6। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है HTML प्रोवाइड्स 6 लेवल ऑफ हेडिंग टेक्स्ट रैंकिंग फ्रॉम H1 लार्जेस्ट टू H6। मतलब H1 से H6 करके इसमें 6 होता है। 6 H6 सबसे छोटा होता है, H1 सबसे बड़ा होता है। हिंदी में अभी लिखा है HTML में 6 स्तर में हेडिंग टैग प्राप्त करते हैं, जो H1 सबसे बड़ा, H6 सबसे छोटा तथा होता है। पाइथन डेवलपर पाइथन किसने बनाया था। गियाडो वैन रोजियो लिखा हुआ है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ए नंबर, गियाडो वैन रोजियो वाज पाइथन को बनाने वाला आदमी ये था, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिस्ट अवेलेबल इन HTML में कितने लिस्ट होते हैं। तो इसका आंसर भी ए दिया हुआ है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट ए नंबर। HTML में कितने प्रकार के लिस्ट होते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय OTP, इसका तो सबको पता, वन टाइम पासवर्ड, सी नंबर। HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, HTML किस तरह का टर्म, बी नंबर मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और इस 6 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर, कौन सा इसमें ब्राउजर नहीं। तो इसका डी नंबर में है गूगल, ब्राउजर नहीं ये सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम ब्राउजर, ठीक है। 1 बाइट किसके बराबर, 8 बिट्स के बराबर होता है। 7 नंबर 8 नंबर में द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली यू एट द वेबसाइट इज, वेबसाइट में जो पहला पेज हम लोग देखते हैं नॉर्मली यू करते हैं वो क्या होता है, तो उसे हम लोग होम पेज कहते हैं, ठीक है। 9 नंबर में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेस, इसका पाइथन एफिलेशन का वैल्यू कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। विच इज़ नॉट ए पाइथन की, इसमें पाइथन की कौन सा नहीं, डी नंबर मल्टीप्लाई, ठीक है। पाइथन इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, पाइथन कौन सा तरह का लैंग्वेज होता है। तो पाइथन मेरा हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। ACCL स्टैंड फॉर इस, ASCLL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म हम लोग का था सी नंबर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। 13 नंबर TCP/IP, TCP और IP का मतलब क्या होता है। तो इसका नंबर है बी नंबर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका बी नंबर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद हम लोग का था 15 नंबर में, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग ए बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड एज करने के लिए कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो इसका नंबर है बी नंबर, बॉडी BG कलर इक्वल टू येल्लो, ब्रैकेट लगा दिया चारों तरफ। तो ए नंबर भी सेम दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर कलर लिखा हुआ है, बैकग्राउंड कलर लगाना है तो BC, ठीक है। बैकग्राउंड लिखा हुआ है तो इधर बैकग्राउंड आगे आगे यहाँ येलो लिख दिया, तो ऐसे नहीं होता। बैकग्राउंड और टी नंबर डी बैकग्राउंड लिखा और येलो लिख दिया, तो ये नहीं होगा। लिखना बॉडी BG कलर इक्वल टू येलो, और चार दोनों तरफ से बंद का साइन लगा दें। उसके बाद हम लोग का है बी नंबर में सब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट कैंसर, व्हाट आर द टपल इन द पाइथन, पाइथन में टपल क्या है। टपल इज ए कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट सेपरेट बाई कॉमन टेबल्स आर इमोट्स कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन एंड इज डिफाइंड यूजिंग प्रिटेज। उत्तर ट्यूबलिक, ये जो हम लोग का टेबल्स है कॉमन्स द्वारा अलग किए जाते हैं। अल्प विराम ट्यूबल्स, अल्प विराम ट्यूबल्स इज कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट, अल्प में द्वारा अलग किए जाए गए पाइथन एवरेट इम्यूलेट है, इसका संग्रह है। ट्यूबल अपरिवर्तित इम्प्यूटेबल होते हैं, ये मतलब इसको बदला नहीं जा सकता, ठीक है। निर्माण के बाद बदला नहीं जा सकता, और इनमें से कोस्ट का उपयोग करके परिभाषित किया जाता है। 17 नंबर, विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टेक्स्ट बॉडी इन HTML में टेक्स्ट बॉडी लगाने के लिए कौन सा एलिमेंट है। तो ये द बी टैग, बी और द स्ट्रॉन्ग टैग इज यूज फॉर मेक टेक्स्ट बोल्ड, बी से बोल्ड स्ट्रॉन्ग लगाया जाता है हम लोग का HTML। व्हाट इज द फुल फॉर्म आईडीएलई, आईडीएलई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेट डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट,
integrate development and learning environment. HTML is the what type of language? HTML is a markup language. What is used to find a web page? Web page find करने के लिए क्या यूज करते हैं? A search engine like Google is used to find web page using keyword. A web browser is used to open a view thing. उत्तर की वस्त का उपयोग करके वेब पेज खोजने के लिए सर्च इंजन जैसे गूगल का उपयोग किया था, उन्हें खोलने के देखने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग का वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक सर्च इंजन लाइक गूगल इज यूज्ड फॉर फाइंड वेब पेज यूजिंग कीवर्ड से हम लोग वेब पेज निकालते हैं, ठीक है। सर्च इंजन से वेब ब्राउजर यूज टू ओपन एंड व्यू देम। ये पहले गूगल से हम लोग सर्च इंजन से निकालते हैं वेब पेज और कीवर्ड का डाल के, और उसके वेब ब्राउजर में देख सकते हैं ओपन एंड व्यू, ठीक है। नेम एनी टू आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर। ये तो बहुत आसान था। शॉर्ट आंसर। और डू स्टैंड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेट ऑफ फॉर्मल कमांड्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ कमांड है, कुछ निर्देश। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ निर्देश है। सेट मतलब एक सेट है, निर्देश मतलब उसमें अंदर निर्देश दिया हुआ रहता है, सेट। और इंटरस्टर एंड सैनिटीज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कमांड से, निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, सेटअप है का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। इट इज एक्ट एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ए ह्यूमन और द प्रोग्राम। और ये मीडियम माध्यम बनता है प्रोग्रामिंग, जो माध्यम बनता है आदमी और कंप्यूटर के बीच और प्रोग्राम के बीच बात करने में, ठीक है। इट इज अलाउड टू कंप्यूटर टू प्रोड्यूस डाटा एंड परफॉर्म टास्क। ये हमें अलाउ करता है कंप्यूटर में डाटा बनाने के लिए, डाटा पर प्रोसेस में डाटा को प्रोसेस करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए कुछ काम करवाने। जैसे इसमें दिया हम लोग को पाइथन, जावा एंड C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल। प्रोग्रामिंग भाषा औपचारिक आदेश हैं, निर्देश और सिंटैक्स का एक समूह होता है। आदेश, निर्देश और सिंटैक्स का एक समूह होता है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर प्रयोग बनाने के लिए किया जाता है, या एक इंसान प्रोग्राम को कंप्यूटर के बीच संग्रह बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है, या कंप्यूटर को डाटा प्रोग्राम करने के लिए विशिष्ट कार्य करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए पाइथन, जावा, एग्जाम्पल याद रखना, पाइथन, जावा, C++। सिंपल सा इसको याद करने के लिए लिखा है कमांड, इंस्ट्रक्शन, ये दो तो याद रह जाएगा। सिंटैक्स याद ना रहे तो भी छोड़ देना, तो उसके बाद तो लिख देना है। हो सकता है 1 मार्क्स काटे, 2 मार्क्स का, लेकिन 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। कमांड्स, इंस्ट्रक्शन याद रहा, ये तो याद ही रह जाएगा। और एक कहता है मशीन और प्रोग्राम के बीच काम संरचना मतलब बातचीत में होता है, ठीक है। इतना याद रखना है मेन पॉइंट्स, तो 2 मार्क्स तो आराम से मिल ही। और एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है। What is Python and Light Extension? Python is a high-level interpreted general-purpose programming language. It is known for its simple syntax and readable, making it popular for web development, data analysis, and artificial intelligence. The file extension of Python file is PO. पाइथन का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो इसका हिंदी में पाइथन एक उच्च स्तर, हाई लेवल व्याख्या, इंटीग्रेटेड समान उद्देश्य वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। मतलब हाई लेवल है, इंटीग्रेटेड है और सामान्य उद्देश्य, सिंपल जनरल पर्पस, सामान्य जनरल पर्पस वाली एक प्रोग्रामिंग भाषा, या अपने सरल सिंटैक्स और पाथनीय के लिए जाना जाता है। मतलब इसके नाम करते हैं सरल सिंटैक्स, सिंपल सिंटैक्स एंड रीडेबिलिटी, पाथनीयता के लिए जाना जाता है, ठीक है। जो इसके वेब विकास, डाटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धि AI के लिए लोकप्रिय बनाते हैं। जो इसे विकास, डेटा विश्लेषण, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है PY, ठीक है। और डिफरेंट बिटवीन लिस्ट एंड टेबल, तो इसका आंसर दिया हुआ हम लोग का यहाँ पर म्यूटेबिलिटी। लिस्ट आर म्यूटेबल मीनिंग टर्म्स कैन बी एडेड, रिमूव्ड और चेंज। टेबल्स आर इन मीनिंग देन कैन नॉट बी मॉडिफाइड और नॉट वांट्स टू क्रिएट। मतलब टेबल्स को तो बना लेते हैं, तो पहले हम लोग का देखा है इसमें टेबल्स जो है इसको बना लेने के बाद वो चेंज नहीं होता, इनम्यूटेबल होता है। जबकि लिस्ट जो होता है उसको चेंज कर सकता है, ऐड कर सकता है, रिमूव मतलब बदल होता है। सिनेट लिस्ट आर एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, टेबल्स आर इनक्लोज इन पैरेंटलेस। मतलब छोटा सर्कल सा दिया हुआ है जो पेरेंटेस्ट बोलते हैं, इससे होता है मेरा टेबल्स इंक्लूड। और जबकि लिस्ट जो होता है वो इससे होता है स्क्वायर ब्रैकेट से। परफॉर्मेंस टेबल आर जनरली फास्टर एंड use less mode than list because they are immutable, they are then listed because they are perform। टेबल जो है वो फास्टर होता है और कम मेमोरी लेता है, इसलिए इम्प्रूव रहता है। छोटा बनाते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी में हम लोग का दिया हुआ है परिवर्तन लिस्ट म्यूबल। परिवर्तनीय होती है जिसका अर्थ है कि आइटम जोड़े हटाए या बदल सकते हैं। ट्यूबल्स इम्यूटेबल अपरिवर्तनीय होता है जिसमें अर्थ है कि एक बार बनाने के बाद संचेती नहीं किया जाता। टेक्स्ट लिस्ट को वर्गीकरण व कोष्ठ में मतलब ब्रैकेट में बंद होता है, इसको ऐसे बंद करता है। ये टेबल्स आमतौर पर लिस्ट की तुलना में तेज और कम मेमोरी उपयोग करता है क्योंकि ये अपरिवर्तनीय होता है। एक्सप्रेशन ऑफ कमेंट SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पीकर। इट इज डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब व्हाट द सॉफ्टवेयर विल डू यू एंड हाउ इट इज expected to perform. It is maintain component in cloud. Functional requirement. It describe the specific behavior and function of the system. Is a login and clickation non functional requirement. Describe the quantity likely for performance security and maintain. Containers limits in pros or protection such a bucket hardware has been. सारे सॉफ्टवेयर आवश्यक विनिर्देश एक ऐसा दस्तावेज है, मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो बताता है कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा और उसमें कैसे प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है। इसके मुख्य घटना शामिल मतलब SRS सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश। सॉफ्टवेयर रीमेंटेड स्पेसिफिकेशन मतलब ये जो है ये एक दस्तावेज जो सॉफ्टवेयर क्या करेगा और उसे कैसे प्रदर्शन करता है, मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट कार्यात्मक आवश्यकता है। सिस्टम के विशिष्ट व्यवहारों और कार्यों का वर्णन करते हैं। स्पेशल बिहेवियर एंड फंक्शन ऑफ द सिस्टम मतलब स्पेशल बिहेवियर उसके जो मुख्य कार्य होते हैं उसके कार्य और बिहेवियर के बारे में वर्णन। गैर कार्यात्मक अवस्था नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट विश्वसनीयता प्रदर्शन सुरक्षा और रखरखाव जैसे गुणों पर बाधाएं। कंटेनर परिवहन यूज पर लगाई गई सीमाएं जैसे बजट हैबिट के बारे में बताता है। ठीक लॉन्ग क्वेश्चन है सर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2023 का देखेंगे। ये क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था? अच्छा ये लो क्वेश्चन था ना, नहीं ये सब तो नहीं हुआ था। लॉन्ग क्वेश्चन है सर। एक्सप्लेन्स डिफरेंस बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ इज लाइफ SDL का फुल फॉर्म यहाँ भी दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंटेन वो सर्वल पेसेस एंड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदरिंग। दिस इज द फर्स्ट फेज वेयर द टीम कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड द नीड्स टू बी बिल्ड। ये फर्स्ट फेज होता है जिसमें टीम जो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन क्लाइंट से अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू बिल्ड। रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब इसमें जो होता है जो हम लोग जैसे कि टाइप करते हैं कि क्या बनाना है, तो इसमें फेज में होता है कि जैसे कि जो सॉफ्टवेयर का टीम होता है वो जो इसका क्लाइंट होता है, जैसे हम लोग हैं वो टाइप करते हैं गूगल में कि हम लोग को ये बनवाना है फ़ोटो AI में, तो वही फर्स्ट होता है कि हम लोग को टाइप करता है हमसे इन्फॉर्मेशन लेता है कि उसको क्या बनवाना है। ठीक है, उसके बाद एनालाइज द रिक्वायरमेंट आर एनालाइज टू चेक फैसिलिटी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। SRS का फुल फॉर्म याद दिया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज क्रिएट। तो इसके बाद जो होता है वो हम लोग को एनालाइज करता है कि हम लोग को जो बनाना है वो बना सकता है, कानूनी रूप से बनाने के लायक है कि नहीं, मतलब सब चेक करता है कि कैसे बनाना है, वो सब एनालाइज करता है। ठीक है, डिज़ाइन सोचता है उसको। उसके बाद उनका डिज़ाइन सिस्टम आर्टिमेट क्रिएट टू एर्थिएट्रल ऑफ द सॉफ्टवेयर दिस इन क्लाउड डिजाइन विजुअल इन्फो UI एंड डाटाबेस टच। उसके बाद वो डिज़ाइन करता है उसको कहाँ क्या करना है, डिज़ाइन करता है। ठीक है, जैसे आपने बंदर के बारे में तो बंदर का कलर भरना है, बंदर के पीछे इमेज लगाना, वो सब अपने से देखता है थोड़ा सा। इम्प्लीमेंट कोडिंग डेवलपर लाइट द एक्चुअल कोड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन और जावा बेस्ड ऑन द डिजाइन डॉक्यूमेंट। अब डिजाइन डॉक्यूमेंट में वो लोग टाइप करता है कोड होता है, उसके बाद कोड टाइप किया जाता है। ठीक है, इसके बाद टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर इज टेस्टिंग टू फाइंड बग और एरर। टेस्टिंग इंक्लूड द सॉफ्टवेयर मीट्स टू रिक्वायर डिफाइन द फर्स्ट पेज। उसके बाद टेस्ट करता है बग एरर। ठीक है, सॉफ्टवेयर में बग एरर जो आ जाता है ना उसको चेक करता है गलती उसको। उसके बाद डेवलपमेंट एंड मेंटेन द सॉफ्टवेयर इज लीज टू यूज मेंटेन इंक्लूडिंग फिक्सिंग प्रॉब्लम इश्यूज रिलेटेड आउट। उसके बाद वो सॉफ्टवेयर को कर देता है। ठीक है, इसका हिंदी में हाँ
दिया हुआ आंसर, तो आंसर है, ठीक है। इसका हिंदी में हम लोग को दिया, हिंदी में पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम इस 27 नंबर वाला बताते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइप ऑफ डिस्कशन मेकिंग स्टेटमेंट पाइथन में उपलब्ध निर्णय लेने का कथन है। इसका हिंदी वाला पढ़ेंगे। निर्णय लेने वाले का था डिजाइन मेकिंग स्टेटमेंट एक प्रयोग केवल कभी कोड एक निश्चित ब्लॉक को निश्चित करने के लिए अनुमति देता है जब कोई इस शर्त पूरी होता है। पाइथन निर्मित प्रदर्शन पर आईपी कथन यह सबसे सरल रूप है। यह एक शर्त की जांच करता है, यदि शर्त सत्य है, ट्रू है, तो इससे अंदर में कोड ब्लॉक निश्चित होता है। इफ इल्से कथन यह एक दो स्थितियों संभालता है, यदि शर्त सत्य है तो इफ ब्लॉक निश्चित होता है, यदि शर्त गलत है तो फोर्स इफ इल्से फॉल्स। इसमें उपयोग शर्तों में जांच करने के लिए किया जाता है। ऊपर का शर्त की जांच करता है, जैसे कि शर्त सत्य है या ब्लॉक निश्चित होता है तो वो ब्लॉक की छोड़ देता है। इसमें 4 दिया है रे, हिंदी का में 3 एक दिया है रे। इसमें क्या है, एन इफ स्टेटमेंट प्लेसिंग अंदर इफ स्टेटमेंट इज कैलकुलेटेड इफ चेकिंग कॉम्प्लेक्स कंडीशन, मतलब के लिए घटनाओं का पर्यवेक्षण करें तो वही सही लिफ। ओके, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।